Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine. Today we are going to start new topic and new exercise. Today our topic is disjoint sets and overlapping sets. Universal sets, complements of a set. Let's start disjoint and overlapping sets. जी क्लास डिसजॉइंट की आपके पास ये डेफिनेशन बेटा अंडरलाइन की हुई है। डिसजॉइंट सेट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डेफिनेशन। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। बेटा दो सेट हैं जिनमें से एक आपके पास ए है और एक बी है, वो कह रहा है वो डिसजॉइंट सेट है। वाई? इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, जब उनके दरमियान में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। In other words, their intersection is a common set A intersection B is equals to phi। बेटा ये एम्पिटी का सिंबल है और इसको आप phi कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A is equals to 1 2 3 and B is equals to 4 5 6 are disjoint sets because there is no common element। बेटा ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो उनको आप क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। Next definition is overlapping sets. Two sets A and B are called overlapping sets if there is at least one element common between them, but none of them is a set of others. For example, A is equals to 0, 5 and 10 and B into 1, 3, 5 and 7 are overlapping sets because 5 is a common element in set A and B. None is subsets of the other। अब देखें डेफिनेशंस हैं जो आपके पास, उसमें उसने बहुत क्लियर कर दिया हुआ है और डिसजॉइंट ओवरलैपिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है। डिसजॉइंट में वो कह रहा है कि आपका एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं आना चाहिए और ओवरलैपिंग में वो आपको कह रहा है एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन। कोई भी एक एलिमेंट आपका कॉमन आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। यूनिवर्सल सेट की आपके पास बच्चे डेफिनेशन अंडरलाइन है। अ सेट which contains all the possible elements of the sets under consideration is called the universal set। बेटा ऐसा सेट जो अंडर कंसिडरेशन हो उसको आप लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। ये हम अभी करते हैं, आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स मीन्स अ सेट दैट कंटेन ऑल पॉसिबल नंबर दैट वी कैन यूज फॉर काउंटिंग, जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज कर सकें और जो पॉसिबल हो। टू रिप्रेजेंट सच अ सेट वी यूज द सिंबल यू। कैपिटल यू यूज होगा बेटा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड रीड इट एज यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज इक्वल टू दिस। देखें ये कौन से नंबर्स हैं आपके पास, उसने दिए हुए 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये नेचुरल नंबर्स का आपके पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट मूव करें, कंप्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। कंसीडर अ सेट बी whose universal set is u। u shows universal set, then the difference set u slash b। आपने 1.2 में किया था, स्लैश किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? डिफरेंस को। मतलब बेटा आप u माइनस बी करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे आप ऐसे। ये यहाँ पे देखें लिख भी रहा है, और u माइनस बी इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ सेट b विच इज़ डिनोटेड बाय बी के ऊपर ये छोटी सी जो लाइन है ये कंप्लीमेंट को शो करती है, और बी सी। बेटा ये दोनों इसके सिंबल्स हैं, आप जो भी इजीली यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आप यही यूज़ करेंगे, इन दोनों में आपके पास ऑप्शन है। एंड रीड एज बी कंप्लीमेंट। सो वी कैन डिफाइन द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट बी एज बी कंप्लीमेंट इज अ सेट विच contains all those elements of universal set which are not the elements of set B। जैसा कि वो अब आपको एग्जाम्पल में लिख के दे रहा है, बी स्लैश है बेटा, बी स्लैश इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। यू स्लैश बी, स्लैश किस लिए यूज़ हो रही है? स्लैश आपके पास डिफरेंस के लिए यूज़ हो रही है, और ये बी के ऊपर जो छोटी सी लाइन है ये आपको किस लिए यूज़ कर रहा है? वो कंप्लीमेंट के लिए यूज़ कर रहा है।
एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 इज इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 सो ऑन 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर आ रहे हैं, आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं, एंड बी इज 1 3 7 9, देन फाइंड बी कम्प्लीमेंट। आपने क्या बताना है, इसका बी कम्प्लीमेंट बताना है। बेटा सोल्यूशन में देखें, यूनिवर्सल सेट लिख रहा है और बी सेट लिख रहा है। बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए देखें, आपको यहाँ पे उसने कहा है कि u स्लैश बी और u माइनस बी, मतलब डिफरेंस आपने लेना है। u माइनस बी आप ले रहे हैं, यहाँ पे u का सेट पहले लिख रहे हैं माइनस देन b सेट, आपने सिंप्लीफाई किया। सेट का आंसर कम्प्लीमेंट में वो आंसर होगा, वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन नहीं हैं, वो आप किस में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो u में एग्जिस्ट कर रहे हैं बट b में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दिस सेट इज कम्प्लीमेंट ऑफ b, ये आपके पास b का कम्प्लीमेंट होगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज look at each pair of sets to separate the disjoints and overlapping set. First part is A is equals to set A B C D E, ये एक आपके पास सेट है। फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स हैं आपके पास, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश। देन B is equals to D E F G H। बेटा ओवरलैपिंग की डेफिनेशन है कि आपके पास ओनली वन कॉमन वन एलिमेंट कॉमन आ जाए आपके पास दोनों सेट्स में, तो आप उसको क्या कहेंगे, दिस सेट इज ओवरलैपिंग सेट। जी अब आप चेक करें, देखें यहाँ पे ए है, ए में बी में नहीं है, बी नो, सी ओनली इन ए, एंड डी इज एग्जिस्ट इन ए एंड बी, एंड ई इन ए ऑल्सो इन बी। ये देखें आपके पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं जो सेम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बेटा आप इसको कहेंगे दिस सेट इज ओवरलैपिंग सेट। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट है आपके पास L इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड 10 एंड M इज 3 6 9 12। अब यहाँ पे भी आप चेक करें, यहाँ पे आपके पास डिसजॉइंट होता है या ओवरलैपिंग है। डिसजॉइंट की आपने की थी डेफिनेशन, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, और अब आपके पास अगर आप ओवरलैपिंग की डेफिनेशन देखें वो है एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम। अब देखिए आपके पास दो सेट्स हैं, इनके अंदर आपके पास कॉमन जी 2 ओनली इन L, 4 इन ओनली इन M, सॉरी L, 6 L में भी है आपके पास और M में भी है। और देखें, और हमारे पास कोई एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो सेम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस सेट is overlapping set। बच्चे ये आपके पास हो गए हैं फर्स्ट टू पार्ट्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। बच्चे प्राइम नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास ओनली 2 फैक्टर्स हों। कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट। अब देखिए आपके पास E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। बेटा इवन नंबर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जो क्या, जी बेटा इवन नंबर्स वो नंबर हैं जो 2 पे क्या हो आपके पास डिविजिबल हो। ऑड नंबर्स वो नंबर हैं जो 2 पे डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं आती क्योंकि एक ऑड नंबर है और दूसरा सेट क्या आपके पास इवन नंबर है। सो दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ U इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन 10। बेटा U आपको पता है किस चीज को शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है।
and A is equals to 1, 2, 3, 4, and B is equals to 1, 3, 5, 7, and 9. C is equals to 2, 4, 6, 8, and 10. And D is equals to 3, 4, 5, 6, 7. Then find. वो कह रहे हैं आपको फाइंड करें. आपको मैंने बताया था ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, जब ए का कंप्लीमेंट की बात आ रही है तो आपने यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस देना है ए का. लेट्स स्टार्ट. ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए. बेटा यू यूनिवर्सल सेट, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस चीज को मेमोराइज करना है जी. यू माइनस ए आप लिखेंगे. यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 2 सो ऑन. बल्कि आप इस तरह करें, इसको कंप्लीट लिखें बेटा सेट को. 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए आपके पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5. बेटा ये आपने लिख लिया यू सेट एंड देन ए. और डिफरेंस की जब बात आ रही है, डिफरेंट में हम दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको नहीं लिखते. हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में ओनली क्या हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, और उसके साथ जो उसका सेकंड सेट होगा उसके साथ कॉमन ना हो. आप देखें 1 भी आ रहा है ए में, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 भी. तो आपके पास जो ए कंप्लीमेंट यहाँ पे आएगा, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. आपके पास आता है 6 7 8 9 एंड 10. बेटा इसके 4 पार्ट्स हैं. यहाँ पे आपने सिंपल ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया है. नेक्स्ट वो आपको बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट का बता रहा है. मैं अब आगे आपको सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ, आप उनको देखिएगा जी. स्टूडेंट्स, अब आपके पास रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व हैं. बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी. यू रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट. u माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये आपके पास u का सेट है और ये आपके पास क्या है, b का सेट है. b कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2 4 6 एंड 10 बिकॉज दीज नंबर आर कॉमन इन नॉट कॉमन इन यूनिवर्सल सेट. जो कॉमन एलिमेंट्स थे, अगर आप देखें 1 3 5 7 और 9, ये आपके पास अगर u में थे और ये b में भी थे, तो वो हम लोगों ने बी कंप्लीमेंट में नहीं लिखे. सेम एज इट इज बेटा सी पार्ट देखें. सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी. आपने यूनिवर्सल सेट लिखा है, यूनिवर्सल सेट के साथ आपने क्या किया है, माइनस सी, सी का सेट लिखा है. कॉमन एलिमेंट्स को आपने जो सी कंप्लीमेंट है उसमें नहीं लिखा. आपने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो क्या हैं, ओनली एग्जिस्ट इन यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज डी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस डी. यूनिवर्सल सेट आप लिख रहे हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस डी आप कर रहे हैं, और ऐसे ही आपने डी कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया है. जो डी कंप्लीमेंट में आपके पास आ रहे हैं वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है, वो डी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे. आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एज इट इज लाइक क्वेश्चन नंबर 2. उसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने आपको दिए हुए हैं नंबर्स दिए हुए हैं सेट्स में, और क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको अल्फाबेट्स दे रहे हैं. बेटा इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, ये आप लोगों ने खुद पहले करना है, उसके बाद आप लोग रीचेक करेंगे उसको. मैं आपको 4 के 4 पार्ट्स इसके सॉल्व अभी गिवन दे देती हूँ जी. स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है. इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में वो आपको अल्फाबेट्स दे रहा है A B C D E F G H I and X is equals to A C E G I and Y is equals to A E I and Z is equals to A G H. Then find, आपने find out करना है. फर्स्ट पार्ट इज X complement, second is Y and third one is Z complement and the fourth one is U complement. बच्चे देखें x कंप्लीमेंट किस चीज को शो कर रहा है, u माइनस एक्स. u मीन्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से आपने x को क्या करना है, माइनस.
एक्स के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, ए सी ई जी। ये देखें आप यहाँ पे, आप ए सी ई जी, बेटा ये वाले जो एलिमेंट सेम आ रहे हैं ये हमारे एक्स कंप्लीमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपके पास रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, कंप्लीमेंट ऑफ एक्स, बी डी एफ एंड एच। एंड द थर्ड पार्ट इज वाई कंप्लीमेंट, यू माइनस वाई। बेटा यू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से आपने किसको माइनस करना है, y को माइनस करना है जी। y पार्ट आपके पास क्या है, a e i, यहाँ पे लिख लें आप माइनस a e एंड i, a e एंड i। ये आपके सेम एलिमेंट्स क्या हो गए, माइनस रिमेनिंग b c d f g h। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, y कंप्लीमेंट का बच्चे ये आपके पास आ गया है, आंसर आ गया है, ये y कंप्लीमेंट का आपके पास आंसर। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट इज z कंप्लीमेंट। बेटा z कंप्लीमेंट है जो आपके पास, z कंप्लीमेंट में अगर आप देखें u माइनस जी, यूनिवर्सल सेट माइनस जी, जो रिमेनिंग यूनिक होगा मतलब वो z के साथ नहीं मैच होंगे एलिमेंट्स, वो आपके पास क्या होंगे, z कंप्लीमेंट a g h। अब देखें z कंप्लीमेंट में a g h आ रहा है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास z कंप्लीमेंट में आंसर आ रहा है a b c e f। यहाँ पे बेटा a नहीं आप लिखेंगे जी, a नहीं लिखेंगे, a बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, इसको रिमूव कर दें। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ये ले, ठीक है, बी सी ई एफ आई यूनिवर्सल सेट। u माइनस यू, बेटा सेम में से आपने क्या करना है, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 2 0, ऐसे ही यूनिवर्सल सेट में से जब यूनिवर्सल सेट माइनस होगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एम्प्टी सेट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ u इज इक्वल्स टू 1 to so on 20। बेटा 1 to 20 काउंटिंग है यूनिवर्सल सेट में आपके पास, a is equals to 1 3 5 so on 19 and b is equals to 2 4 6 so on and 20। then prove that, आपने प्रूव करना है b complement is equals to a। देखिए b कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वही मेथड है u माइनस ए, मतलब आपने यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस करना है जी। देखें इसको, b कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस b। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखें, यूनिवर्सल सेट आपके पास आती है 1 to 20 काउंटिंग, 1 2 3 4 10 19 एंड 20, ये काउंटिंग आ गई। इसमें से आपने माइनस करना है सेट बी को जी। सेट बी के एलिमेंट्स लिख लें बेटा, इधर नीचे लिख लें ये माइनस का साइन, इधर लिखें बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं जी। लिखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। बेटा ये आपके पास आ रहे हैं बी के एलिमेंट्स, u माइनस बी। अब देखें जब आपके पास u के एलिमेंट्स और b के जो सेम होंगे वो आपने नहीं लिखने, क्योंकि u माइनस बी करना है, आपने डिफरेंस लेना है b कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए जी। सबसे पहले इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर लें, 2 नहीं लिखेंगे आप, 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑड नंबर्स, लिखें उनको बेटा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये आपके पास आ गया है b का कंप्लीमेंट। देखें जो आपके पास b का कंप्लीमेंट है
सेम एलिमेंट्स जो बी कंप्लीमेंट के आपने फाइंड आउट किए हैं, ये कौन से आपके पास ए कंप्लीमेंट ए सेट में आ रहे हैं। सेट ए में 1 3 5 सो ऑन 19। इट्स मीन ये आपके पास कौन सा सेट आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है इवन ऑड नंबर्स का सेट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ऑड। अब देखें बी कंप्लीमेंट और ए इक्वल है। यहाँ पे उसने स्टार्टिंग में जो आपको स्टेटमेंट दी थी बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू a, hence proved left hand side is equals to right hand side। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये आपके पास राइट हैंड साइड थी। बेटा सेम एज इट इज आपके इसके जो बाकी पार्ट्स हैं 2, 3 एंड 4 सेम है, उनका सोल्यूशन मैं गिवन दूंगी और आप लोगों ने उनको खुद एक बार करना है और प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करनी है। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट आपके पास सॉल्व है। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी। ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट को माइनस किया है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 to 20 कंप्लीट काउंटिंग एंड बी ए सेट इज ऑड नंबर सेट 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। देखें जो सेम एलिमेंट्स हैं मैंने उनको अंडरलाइन किया है ए के साथ। जो रिमेनिंग है आपके पास आ रही है आपके पास क्या है, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी। अगर आप ए कंप्लीमेंट सेट जो आपके पास आ रहा है अगर आप इसको कंपेयर करें सेट बी से तो इनके एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, सेम है। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज ए डिफरेंस बी। स्लैश के साथ आपको पता है डिफरेंस को ही शो किया जाता है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 2 में आप कर रहे थे यूनिवर्सल सेट में से माइनस, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी ले रहे हैं। आप ए में आपका आ जाएगा ए सेट, बी में आ जाएगा आपका बी सेट। ए में आपके पास ऑड नंबर्स हैं और बी में आपके पास इवन नंबर्स हैं। देखें ए और बी दोनों सेट्स के नंबर्स क्या हैं आपके पास, डिफरेंट है। एक सेट ऑड में है और इवन में है, इनमें कोई कॉमन हम लोग मतलब कि कॉमन सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास अगर आप देखें 1 3 5 7 ये यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा सेट बी में, तो हमारे पास सेट ए ये वाला आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो अगर अब आप देखें जो ये आंसर आपके पास आया है इन ए डिफरेंस बी लेने का वो किसके इक्वल आया है, किस सेट के इक्वल आया है, सेट ए के इक्वल आया है। ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए, hence proved left hand side is equals to right hand side। फोर्थ पार्ट इज बी डिफरेंस ए। थर्ड में था आपके पास ए डिफरेंस बी था, वहां पे क्या आ रहा है बी डिफरेंस ए, मतलब बी में से आपने ए का डिफरेंस देना है। पहले आप लिखेंगे बी का सेट देन ए, आपने माइनस किया, इवन नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे सेट बी में, दैट्स व्हाई आपके पास एज इट इज बी सेट आ गया। बी डिफरेंस ए इज इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ u इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब बेटा जो अब यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड w इज इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ सेट w। आपने w का सेट ऑफ कंप्लीमेंट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब आ जाए बेटा, सबसे पहले आप इनको सेट्स को लिखें। u इज इक्वल्स टू, जी सेट ऑफ इंटीजर बच्चे आपके पास क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, सो ऑन। बेटा आगे कंटिन्यू। देन w इज इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, w इज इक्वल्स टू, होल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं आपके पास 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब उसने आपको कहा है देन फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ सेट w। आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है सेट w का। जी w का कंप्लीमेंट आप फाइंड कर रहे हैं, क्या करेंगे आप, u माइनस w। u सेट आपके पास क्या है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4। यूनिवर्सल सेट पे आ गया माइनस w माइनस, बेटा w का सेट यहाँ पे लिख लें, चलिए यहाँ पे लिख लें। w का सेट क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, 0
1 2 3 एंड 4 सो ऑन। बेटा ये नंबर आगे कंटिन्यू है। डिफरेंस, अब आपके पास जो होल नंबर है वो आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं, जो यूनिवर्सल है उसके अंदर पॉजिटिव भी है इंटीजर्स और नेगेटिव भी हैं। तो अगर आप पॉजिटिव को देखें, दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओनली इन यू, इन यूनिवर्सल सेट। आप क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ये बच्चे आपका है इसका आंसर। ये आपके पास आंसर आया है W कॉम्प्लीमेंट का। जी स्टूडेंट्स, now question number 5 is last question of exercise number 1.3. Question number 5, if u is equals to set of natural numbers is equals to p is equals to set of prime numbers. बेटा देखिए, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में भी इस एक्सरसाइज की है, ओनली एग्जिस्ट टू फैक्टर। इसके अंदर से दो फैक्टर आपके पास आते हैं, एक नंबर इटसेल्फ होता है और एक क्या होता है, 1। देन फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ सेट पी, और फिर आपने क्या फाइंड आउट करना है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट पी फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, u इज इक्वल्स टू नेचुरल सेट लिखें 1 2 3 4 सो ऑन। नेक्स्ट p, प्राइम फैक्टर लिखें, सॉरी प्राइम नंबर्स लिखें, क्या है जी, 2 3 5 7 सो ऑन। ये आपके पास आ रहे हैं प्राइम नंबर्स। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने कंप्लीमेंट ऑफ सेट पी लेना है। सेट पी आपके पास क्या है, 10 नंबर प्राइम नंबर, पी का कंप्लीमेंट लें तो क्या बनता है, u माइनस पी। यूनिवर्सल सेट लिखें आप सबसे पहले, 1 2 3 4 सो ऑन, और पी आपके पास आता है 2 3 5 7 सो ऑन। डिफरेंस लें आप, देखें ये 1 2, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 2 3 3 कॉमन आ रहा है। अब देखें 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आप यहाँ पे p के कंप्लीमेंट में क्या लिखेंगे, 1 4 सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, बस ये आपके पास p कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आपने इनको अपने नोट्स पे बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।